हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौबे शर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो स्टूडेंट 17 और 18 फेब को ऑर्गेनाइज हुआ है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि यूपी पुलिस के पेपर में पूछी जाएंगे। और मेरा ये 100% मानना है कि अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप हमारे वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और इसके साथ में आपको जो मैं कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा उसको भी आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और बहुत अच्छे से उसको अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। और ये क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे बताऊंगा, 10-12 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा जो कि आप जब भी पेपर अपना देंगे तो अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन अगर आता है तो आप उनको बहुत अच्छे से बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स लेके आया हूं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारे जितने भी होते हैं तो उनका जो हम स्क्वायर्स फाइंड करते हैं तो उनका क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर उसको कंसेप्ट बताने की कोशिश करी है और इसके साथ में मैंने उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो ये भाई सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का कि भाई अगर नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो, ठीक है, तो उनके भाई जो सम अगर हम फाइंड करेंगे तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, भाई कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर, ये भाई सम ऑफ स्क्वायर्स है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के। अगर आप इनका सम फाइंड करना चाहते हैं तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो आप ये इसमें सीख गए अभी तक कि अगर हमें कभी भी सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के तो हम लोगों को भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसके साथ में सिमिलरली अगर हम लोगों को क्यूब निकालना है, ठीक है, कैसे स्टूडेंट, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। इस प्रकार का आपके सामने कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, जहां पे हमारे आंसर हमारे क्या है नेचुरल नंबर से उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, क्यूब फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन स्क्वायर पे कराया हुआ है, कराऊंगा मैं, और एक ऐसा क्वेश्चन मैं क्यूब पे लेकर आया हूं। तो मैं इसको पहले को सॉल्व करता हूं। देखिए यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये आपका 80 स्क्वायर तक दिया रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स देखें तो ये फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, जहां पे हमारा जो n है वो स्टूडेंट्स कहां तक जा रहा है, देख लीजिए 80 तक जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे ये 80 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे वैल्यू रख देते हैं 80 प्लस 1 ब्रैकेट लगाइए 2 इंटू n की वैल्यू आप 80 रख दीजिए प्लस 1 अपॉन में 6। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 80 इंटू 80 प्लस 1 81 हो जाएगा। ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 160 और ये आपका हो जाएगा 161 अपॉन में भाई 6। क्योंकि अगर आप कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि भाई 1 स्क्वायर करिए फिर 2 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर, ऐसे तो एक ही क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका एक फॉर्मूला होता है, इसकी छोटी सी ट्रिक होती है जिसमें कि आप फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको आप यहां से कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स, यहां पे आप कैंसिल कर दीजिए 40, फिर इसको आप कैंसिल करिए, देखिए 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। तो हमारे हिसाब से इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है 40 इंटू 27 इंटू 161। अब इस वैल्यू को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा मकसद आपको सिर्फ ये बताना था कि हम अगर हम इस कंसेप्ट को अगर हम लगा देते हैं तो हमारे सामने स्टूडेंट्स कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसके सम को बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर बस आप इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पर से ये देखिए इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 4 जा 8 कैरेट, तो ये 2 कैरी आपका हो जाएगा 10, तो ये आपका हो जाएगा 161। तो इस हिसाब से आंसर करीब आना चाहिए 17 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। हाँ, तो 17 38 और 80, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मकसद ये था कि आपको इसमें कंसेप्ट बताना है कि असल में इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा है, हमने इसमें कौन सा कंसेप्ट सीखा है। ये बेसिक कैलकुलेशन तो आप बहुत आराम से ही कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब सिखाना आपको ये था। सिमिलरली हम बात करते हैं कि हमने क्यूब निकाला स्टूडेंट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट डॉट एंड सो ऑन प्लस 90 क्यूब। तो इसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट्स n प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट होल स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे हमारी बात को। पहले देखिए हर एक क्वेश्चन में हम आपको आखिर में ये बताएंगे कि हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा। हमने पहले क्वेश्चन में ये सीखा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को हम लोग किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्यूब को, अगर क्यूब आपके सामने में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए क्यूब में आपको नेचुरल नंबर्स का सम दिया हो तो बस ये फॉर्मूला लगा 2 मिनट में आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें आप अगर n की वैल्यू हम जानना चाहें तो ये आपकी 90 हो जाएगी, या आपका हो जाएगा 90 प्लस 1 ओवर 2 का मेरे भाई होल ऑफ स्क्वायर। तो ये देख लीजिए आपका हो जाएगा 90, ये आपका हो जाएगा 91 अपॉन में 2 होल स्क्वायर, 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट 45 इंटू 91 का होल स्क्वायर, 45 इंटू 91 40
4095 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब 4095, 4 4 जा 16 और ये लगभग 25 के आसपास। तो लगभग जो है ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए है कि 16 25। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगर हमें क्यों निकालना होगा तो स्टूडेंट्स हम इसको हम ऐसे ही इस वाला फॉर्मूला का कैलकुलेट करके निकालने की कोशिश करेंगे। और यदि हम लोग से अगर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर पूछा गया तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, और उम्मीद भी है आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हम देखते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इन 2 डिजिट। कि भाई हमें इसमें बताना है सम ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है, ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। हमें लार्जेस्ट प्राइम नंबर जो हमारा होता है, ठीक है, उसकी इसमें बात ये कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम लोगों को देख, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाई जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि या तो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो या वो खुद से डिविजिबल हो। तो ऐसे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स की जो हमारे 2 डिजिट का जो सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है वो स्टूडेंट्स कितना होता है मेरे भाई, 97 होता है। जो इसका सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कौन सा ये लार्जेस्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है स्टूडेंट्स, 97 ही होता है। तो प्राइम नंबर की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, इनका सम ऑफ द स्क्वायर्स, इसका मतलब ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इन 2 डिजिट। तो ये 2 डिजिट का हमारे पास ये लार्जेस्ट प्राइम नंबर हो गया 97। अब बस इनका क्या कर दीजिए, सिंपल सिंपल स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब यहाँ पर जो है 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 7 का स्क्वायर 49। तो 81 और प्लस 49 में कितना हो जाएगा 130। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो 130 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स असल में इसमें क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि क्या करते हैं सीधे सीधे प्राइम नंबर कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते वो कि उनके जो उनके 2 डिजिट है, जैसे 97 है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर कि कोई और प्राइम नंबर ले लेते हैं या फिर कुछ भी मतलब कि 97 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसमें हमसे खुद क्वेश्चन में क्या रखा कि द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इन 2 डिजिट। तो 97 ये जो आया है इन नंबरों का स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, 130 आ गया है। ठीक है, प्राइम नंबर से मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और लार्जेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 97 होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन की। तो हम लोगों से क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इस 3। तो भाई हम पहले नंबर्स ले लेते हैं, ए और बी। मान लीजिए हमने 2 नंबर सिलेक्ट कर लिए, एक कौन सा कर लिया, ए कर लिया, एक कौन सा कर लिया, बी कर लिया है। तो उनका जो डिफरेंस है वो कितना स्टूडेंट दे रखा है, 3 दे रखा है। इसका मतलब ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। क्लियर हो गया होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन 100% जो आपका 17 को फर्स्ट शिफ्ट पे जो भी पेपर आपका होगा 17 और 18 को, उनमें ये क्वेश्चन स्टूडेंट जरूर मिलेगा आपको। 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, यूपी पुलिस जो आपका कमिंग एग्जाम से जरूर आएगा। तो इफ द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, जो इनका जो स्क्वायर का जो डिफरेंस है, ठीक है स्टूडेंट, वो में कितना दे रखा है, वो में दे रखा है 39। अब एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि हमसे सबसे पहले क्या रखा था कि इनके जो ए और बी हमारे 2 नंबर है, उनका जो डिफरेंस है वो 3 दे रखा है, और जो उनके जो नंबर का जो स्क्वायर है वो कितना दे रखा है, इसमें 39 दे रखा है। तो हम इसी क्वेश्चन को फर्स्ट मान लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मान लेते हैं। आपने बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, बचपन में आपको सिखा दी जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी ए माइनस बी। स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको ये। तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी की वैल्यू स्टूडेंट 39 है, और आई थिंक a माइनस बी की वैल्यू स्टूडेंट कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो और ये आपका कितना हो जाएगा 3, और ये आपका हो जाएगा 39। तो इसको 3 से आप इसको यहाँ पर स्टूडेंट्स कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 13। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 13, और a माइनस बी की वैल्यू हम लोगों को 3 दे रखी है, ये हम लोगों को ऑलरेडी गिवन दे रखा है। अब हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गए, मतलब कि हमारे 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन आ गई है। और 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को हम 3 मेथड से स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे इजीएस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे इनको अगर माइनस ही हम करते तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर से 2a इज इक्वल टू 13 प्लस 3, ये 16 हो जाएगा। आई थिंक ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 8 आ गई है। अब बस आप इसी में वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 13 है ना, और यहां पर से आप अगर चाहें तो a की वैल्यू आप यहां पर 8 लगा दीजिए, प्लस बी इक्वल टू 13, तो 13 माइनस 8 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की स्टूडेंट कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, अगर a माइनस बी की वैल्यू हमें 3 दे रखी है तो a की वैल्यू जरा पुट करिए, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, इसका मतलब 3 इक्वल टू 3 हमारा जो आंसर है स्टूडेंट वो बिल्कुल करेक्ट
है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर के बारे में स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सी नॉलेज दी है, और इसके बाद में मैंने आपको जो इस प्रकार के जो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके किसी ना किसी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, अदर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें भी आपको इन क्वेश्चंस को बहुत आप देखने को मिलता है। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर स्टूडेंट अक्सर पूछे जाते हैं, ज्यादातर सभी एग्जाम में आपने क्वेश्चन को देखा होगा। तो ये मैंने आपको स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, और उम्मीद है आपको स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से आपने इनको सीखा होगा, बहुत अच्छे से आपने इनको समझा होगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन, तो हम लोगों को स्टूडेंट्स गिवन दे रखा है if 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट ऑन सो ऑन प्लस n क्यूब की वैल्यू हम लोगों को 2025 दे रखी है। ये क्वेश्चन, ये स्टूडेंट्स ने आपको क्वेश्चन सबसे मतलब सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जिससे कि आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाए। और अगर हम लोगों को मान लीजिए ये वैल्यू नहीं भी दे रखी होती तो हम लोग इसको सॉल्व करके कौन सा स्टूडेंट फॉर्मूला लगाया था, चाहे अभी तक आप भूल ना गए हो, n+1 अपॉन 2 होल ऑफ स्क्वायर। तो ये क्यूब निकालने का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर की बात करें n+1 2n+1 अपॉन 6। तो हम लोगों को ये दे रखा है स्टूडेंट्स, और आप चाहें तो इसी घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट सॉल्व प्लस n क्यूब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों से पूछा गया कि हमको वैल्यू बताइए भाई 0.11 होल क्यूब प्लस 0.22 होल क्यूब प्लस 0.99 का होल क्यूब का हमें क्या करके कैलकुलेट करके बताइए। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बताने की कोशिश करी है जिससे कि आपको मतलब ये है कि अगर आपके सामने ये इस प्रकार का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए और उसके साथ में आपको कोई वैल्यू पूछी हो तो आप उसमें भी बहुत अच्छे से समझ सके कि हम लोग को इसमें क्या करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग स्टूडेंट 0.11 को लिख सकते हैं 11/100 का स्टूडेंट्स होल क्यूब। क्लियर हो रहा होगा आपको। यहाँ पे हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं 22/100 का होल क्यूब, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम अपॉन में 0 करके लिख देते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा ये माफ कीजिएगा ये सोवन यहाँ पे है होल क्यूब। तो ठीक है, तो यहाँ पर से अगर स्टूडेंट्स बात करें 11/100 का होल क्यूब हमारे हिसाब से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1 क्यूब, यहाँ पर हमारा बचेगा 2 क्यूब। ठीक है, और यहां से आप चलते चले जाइए तो आपका ये हो जाएगा 3 क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने 11/100 को स्टूडेंट्स कॉमन निकालिए, साथ में क्यूब को मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और एंड सो ऑन यहाँ पर कितना बचेगा स्टूडेंट 3 बचेगा। और इसकी स्टूडेंट्स हम लोगों को वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रखी है 2025 दे रखी है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट बात करें 11 × 11 × 11 अपॉन में ये स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100 और इसकी वैल्यू हम लोग कितनी दे रखी है स्टूडेंट 2025 दे रखी है। तो अगर हम लोग स्टूडेंट्स इनकी बात करें कि इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं 11 का क्यूब और ये आपका हो जाएगा 2025 और यहां पर से अगर आप बात करें तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 का क्यूब। तो ये मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश करी थी और इसका अगर लोग स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो लगभग आंसर है, ठीक है, तो 2695275 और अपॉन में स्टूडेंट्स ये 100 हो जाएगा 4 5 6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इनको ऐसे मेरा तो बस ये मकसद है सभी क्वेश्चन को कराने का। ये आपको देखिए बेसिक कैलकुलेशन तो आप कितनी भी लंबी हो आप कर लेंगे, लेकिन जो आपको कंसेप्ट स्टूडेंट समझना है वो स्टूडेंट्स आपको समझाना जरूरी है कि असल में क्वेश्चन हमसे, क्योंकि जब तक आप उसमें कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, आप ट्रिक नहीं लगाएंगे, तब तक आप मान लीजिए अगर आपने मान लीजिए क्वेश्चन को बना लिया, ठीक, तो आपके सामने कितनी बड़ी वैल्यू लिख रखी हो आप आराम से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा काम ये है कि आपको कंसेप्ट समझा दें कि हम क्वेश्चन में हम क्या कहना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2.695। तो अगर हम आपका ऑप्शन नंबर यस, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है और आप प्लीज एक कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो हमारी हेल्पफुल लग रही है या नहीं लग रही है। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि आज से पहले आपको ये पता थे, ठीक है, या फिर आपको हमारी वीडियो में अगर कुछ भी नया जानने को मिला तो आप प्लीज हमारी वीडियो में जरूर कमेंट करें और वीडियो हमारे स्टूडेंट लाइक भी आप जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा फ्यूचर में। ठीक है, तो आप मैं भविष्य में और कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को मैं करवा सकूं जिससे कि आप कुछ ना कुछ नया प्रतिदिन सीख सकें। तो आप स्टूडेंट प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे जो क्वेश्चन में समझा रहा हूं आपको कैसा लगा। ठीक है, तो ये हमारा जरूर बताइएगा। अब हमसे भाई पूछा गया है 6, आंसर नंबर 6 में हमसे कहेंगे कि इफ द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज s, और आप अपने पेपर में देखिएगा कि कंसेक्यूटिव वाले क्वेश्चन आपके हर किसी यूपी पुलिस में नहीं बता रहा हूं मैं, जो आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कंसेक्यूटिव वाले क्वेश्चन आ रहा है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स लगातार। ठीक है, तो इसमें हमें पहले क्या रखा है, द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज s। तो भाई जो हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमारे होते हैं कंसेक्यूटिव x, x+1, ठीक है, x+2, x+3,
और ये हमारा हो जाता है x प्लस 4। इसमें स्टूडेंट प्लीज बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आप देख लीजिए कि लगातार हमसे बात करें x के बाद x प्लस 1 आता है, उसके बाद x प्लस 2 आता है, उसके बाद x प्लस 3 आता है, उसके बाद x प्लस 4 आता है। तो ये हमारे 5 हो गए। देखिए 1 2 3 4 और 5 हमारे 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए और इनका जो भाई सम है वो हमें कितना दे रखा है, s दे रखा है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कॉमा में से बस मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि आपको समझाने के लिए। तो ये स्टूडेंट्स आप यहाँ पर से ये प्लस करेंगे तो इतना आपका कितना आ जाएगा, s के बराबर आ जाएगा। आगे हम बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 तो ये आपका स्टूडेंट हो जाएगा 5x और इसको अगर आप स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे 4 7 8 9 और 10, यहाँ पर से 5x प्लस 10 की वैल्यू स्टूडेंट्स x आ गई है। तो यहां से अगर हम चाहें तो x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, s की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो s माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5x which implies that x is equal to s minus 10 over 5। तो यहां पर से हमें x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें ये x की वैल्यू जरूरत पड़ती रहती है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट यहाँ पे s की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, x is equal to s minus 10 over 5। अब हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। लार्जेस्ट ऑफ दोज इंटीजर इन टर्म्स ऑफ x। तो भाई इसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टूडेंट कौन सा है, x प्लस 4 हमारा क्या है स्टूडेंट, लार्जेस्ट है। तो ये आपको पता भी लग रहा होगा कि ये जो नंबर है ये हमारे इसमें सबसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, सॉरी। तो ये हमारा x प्लस 4 जो है वो स्टूडेंट क्या है, लार्जेस्ट है। तो यहाँ पर आप क्या करें, जो यहाँ पर x की वैल्यू लगा दी जो कि तभी मैंने आपसे कहा था, ऑलरेडी मैंने वैल्यू इसमें निकाल रखी है। तो यहाँ पर हो जाएगा s माइनस 10 अपॉन 5 स्टूडेंट्स प्लस का 4। तो यहाँ से कैल्सियम ले लीजिए, s माइनस 10 5 4 20 अपॉन 5। तो ये आपका स्टूडेंट करेक्ट आंसर जो हमें प्राप्त होगा s प्लस 10 अपॉन 5। तो यहाँ पर से आपका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी आएगा। इस क्वेश्चन अच्छा सवाल था, जो बहुत अच्छा सवाल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से लोग सिर्फ x की वैल्यू निकाल लेते हैं और सिर्फ s माइनस 10 ओवर 5 करके छोड़ आते हैं और आखिर में ये समझ लेते हैं कि हमारा आंसर सही है। लेकिन भाई आपका आंसर कब तक सही माना जाता है, जब तक आपसे पूछा जाता है कि द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज s। लेकिन जब आपसे ये कहा गया कि आपने लार्जेस्ट भी बताया तो इन्हें कुछ कंडीशन लगा दिया आपको कि हमें इन टर्म्स ऑफ s के टर्म्स में बताना है। तो आप ये स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं पर छोड़ाते हैं। लेकिन जो लार्जेस्ट वाली कंडीशन होती है तो वहां पे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उनको छोड़ देते हैं जल्दबाजी में, तो वहां पर s माइनस 10 अपॉन 5 लगाते हैं। लेकिन एक्चुअली इसका आंसर स्टूडेंट क्या होता है, s प्लस 10 अपॉन 5 होता है। तो ये मैंने आपके 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक एक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करी जिससे कि आप कुछ ना कुछ सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टूडेंट्स मतलब दिया हुआ है कि a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, कि भाई a और b जो है वो हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और हम लोग को एक कंडीशन और दे रखी है कि a क्यूब b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट कितनी दे रखी है, 72। आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को स्टूडेंट देखेंगे, a क्यूब b स्क्वायर की वैल्यू हमें 72 दे रखी है। तो हमसे कहा गया है भाई मेरे a प्लस b की हमको वैल्यू बताओ। वैल्यूज वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कंडीशन दे रखी थी वो मैंने उतार लिया। तो अगर हम स्टूडेंट बात करें कि जो ये जो लिखा हुआ है a क्यूब b स्क्वायर इक्वल टू 72, तो स्टूडेंट हम लोग इसे ब्रेक करके लिखेंगे 8 इंटू 9। क्लियर है, क्योंकि 8 ने कितना होता है, 72 होता है। तो अगर हम स्टूडेंट ऐसे बात करें कि a क्यूब b स्क्वायर की तो जो 8 होता है वो स्टूडेंट 2 क्यूब होता है और जो 9 होता है वो स्टूडेंट क्या होता है मेरे भाई, 3 स्क्वायर होता है। आपको स्टूडेंट क्लियर हो रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पर से बात करें कि a की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, b की वैल्यू कितनी मिल रही है स्टूडेंट्स, हमें 3 मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे a प्लस b की वैल्यू पूछा था, इसका मतलब आई थिंक 2 प्लस 3, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 5 आ जाएगी। तो हमने 72 को स्टूडेंट सेपरेट करके लिख लिया 8 इंटू 9। और हमें पता है जो 8 होता है वो 2 क्यूब होता है 3, और जो 9 होता है वो कितना होता है, 3 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर से हमने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू हमें मिल गई है। तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम लोगों से कहा गया है कि सम ऑफ 2 नंबर्स। तो सबसे पहले हम भाई नंबर्स मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स विल बी, ठीक है। तो नंबर्स हम लोग अगर कहते हैं तो भाई नंबर्स हमारे हो जाएंगे, एक मान लीजिए x मान लीजिए, एक मान लीजिए y मान लीजिए। तो 2 नंबर मान लीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें कि जो हमारा सम है वो 2 नंबर्स के वो कितने हो जाएंगे भाई, x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, आसान सी बात है। एंड देयर प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट है x इंटू y की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 143। ठीक है भाई, प्रोडक्ट की जो इतना हो गया, और भाई द सम ऑफ देयर स्क्वायर, भाई तो मतलब इनका जो है इस मतलब जो सम ऑफ स्क्वायर्स होगा वो क्या होगा। तो अब भाई तो स्क्वायर का सम पूछा है तो सबसे पहले क्या करें, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, तो हम लोग भाई इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इसमें आप आइडेंटिटी लगा दीजिए x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ ये आइडेंटिटी स्टूडेंट्स होती है x मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। तो यहाँ पर से तो 24 का भी स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा y स्क्वायर, 2xy इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 576, 30 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 इंटू
एक्स वाई की वैल्यू स्टूडेंट 143 दे रखी है, ये आपका हो गया 576, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्टूडेंट कितना होगा 3 2 6 4 2 8 या 286 इक्वल टू 576। तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 576 में से अगर आप 286 घटा देते हैं तो स्टूडेंट्स आखिर में कितना आ गया, देखिए 6 में 6 का 0, अगर यहाँ पर कुछ आ रहा है तो इसका मतलब वहां लास्ट में 0 है तो 290 होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के वैसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स ये कह देंगे, या फिर आखिरी में इनका सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं 1 अपॉन मतलब x प्लस y की वैल्यू तो बताओ और कह देते हैं कि इनके जो मतलब रेसिप्रोकल है मतलब 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू क्या होगी। तो रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स आपके जो पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम आपका अपकमिंग आ रहा है इसमें भी स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछे जाते हैं, और खासतौर से ये वाले क्वेश्चन ही मतलब जो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको जनरल क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि स्टूडेंट्स आपके हर किसी ना किसी एग्जाम मतलब यूपी कांस्टेबल में तो स्टूडेंट पूछ जाते हैं, इनकी तो भरमार लगी रहती है, इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आते रहते हैं। तो इस 8 क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी और उम्मीद है आप जो है बहुत अच्छे से इस वीडियो को हमारी समझ रहे हैं। हाँ तो स्टूडेंट 9th क्वेश्चन हम लोग को ये क्वेश्चन में देखिए अच्छा सवाल है, इसमें रहेगा 4 पावर 91 प्लस 4 पावर 92 प्लस 4 पावर 93 प्लस 4 पावर 94 इज डिविजिबल बाय, कि भाई ये जो हम लोगों को कंडीशन दे रखी है किससे डिविजिबल होगी। तो इसमें स्टूडेंट्स आप जैसे मैं पहले लिख लेता हूं तो मतलब बताना है कि जो इक्वेशन है वो किससे डिविजिबल होगी, 4 पावर 93 प्लस 4 पावर 94, ठीक है। तो ये आप इसमें क्या करिए स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है 91 92 93 और 94, तो इसमें आप क्या करिए स्टूडेंट 4 पावर 91 इसमें आप क्या करिए स्टूडेंट कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर स्टूडेंट बचेगा यहाँ पर तो 1 ही बचेगा, ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट 4। तो देख लीजिए 91 है तो यहाँ पर देखिए 4 तो 1 कम हो जाएगा तो 4 क्यूब बचेगा, यहाँ पर से 3 है तो 1 कम हो जाएगा स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए 2 है तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर अगर बात करें 1 भी है तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इधर से आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 4 क्यूब 64 प्लस 16 और 5 64 16, ठीक है, और 5 स्टूडेंट्स आपका कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो 4 पावर 91 इंटू आपका कितना आ जाएगा 85 हो जाएगा। इसको मैं सर्कल कर देता हूं क्योंकि इससे तो हमें ज्यादा इससे पता ही नहीं लगेगा कि ये किससे डिविजिबल होगा। तो इस जो नंबर है ये 85 इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं 5 इंटू 17। तो इसका मतलब ये जो हमारा ये जो हमारी जो मतलब पर्टिकुलर में जो इक्वेशन दे रखी है ये स्टूडेंट्स हमारी किससे डिविजिबल होगी 17 से तो डिविजिबल होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए मैंने 4 पावर 91 कॉमन निकाले, जो रिमेनिंग टर्म्स बचे उसको मैंने लिख दिया था तो इनको मैंने प्लस कर लिया क्योंकि इससे हमें नहीं पता लग पा रहा है कि ये किससे डिविजिबल होगा, इसलिए यहाँ पे हमारा जो 85 है इसको मैंने सेपरेट कर दिया है 17 इंटू 5 में। तो जो मतलब ये जो मैं पर्टिकुलर इक्वेशन होगी वो किससे डिविजिबल होगी 17 से डिविजिबल होगी। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमसे बात कर रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, तो सबसे पहले हम एक नंबर मान लीजिए ले लेते हैं x, ठीक है स्टूडेंट वैसे ठीक। तो द सम ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ विच इज 2/5 ऑफ टाइम्स द अदर, तो जो हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2/5 इंटू x। तो ये हमारे दो नंबर हो जाएंगे। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ विच इज 2/5 टाइम्स ऑफ अदर इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, इसका मतलब ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगी प्लस x इक्वल टू कितना दे रखा है 50 दे रखा है। तो हमें नंबर्स बताने हैं, तो हमने एक नंबर जो x अगर लेट करा तो जो दूसरा नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 2x/5। तो इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं x और y भी लेट कर लेते हैं। इसमें आप ये देखिए कि द सम ऑफ टू नंबर वन ऑफ दिस 2/5 टाइम्स द अदर, कि जो हमारा पहला नंबर है वो उसी नंबर का कितना है सेम नंबर का जो कितना 2/5 टाइम्स है। तो ये स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को उठा के लाया जिससे कि आप इस प्रकार का क्वेश्चन कोई आता है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। सब हमसे कह रहा था तो हमने कंडीशन अप्लाई कर ली, तो यहाँ पर ये 2x हो जाएगा, यहाँ पर 5x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा मतलब 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा ये 7x हो जाएगा, यहाँ पर 250 हो जाएगा। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 250/7, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 250/7। तो यही पर से हमें पता लग रहा है कि जो इसका आंसर बी होगा, लेकिन हम पूरा सॉल्व भी देख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 2x/5, यहाँ पर आप देख लीजिए 2 इंटू ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू लगा दीजिए 250/35, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट से कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, ये 500 हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 5 से आप चाहे यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर आपका 5 सत्ते, तो आप 250/7 इंटू 100/7, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इस वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस कराए जो कि स्टूडेंट आप देखिएगा कि आपका जो एग्जाम होगा, जो आपका कभी एग्जाम आ रहा है कांस्टेबल का, उसमें आपके स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। और जो डिफरेंस स्क्वायर्स वाले मैंने क्वेश्चन कराए वो तो अक्सर स्टूडेंट पेपर में आ जाते हैं।
और आपको स्टूडेंट्स प्लीज आप ये जरूर बता दीजिएगा कि जो मैंने आपको ये जो 10 क्वेश्चंस कराए हैं, क्या आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला है, क्या जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो क्या मैं स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ पाए हैं या नहीं आ पाए, आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगी है कि नहीं लगी है। तो आप हमारे प्लीज इस वीडियो पे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने हमारी इस वीडियो से आज क्या क्या सीखा है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो की नीड है तो आप प्लीज उनको शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर में आपके पास से स्टूडेंट कुछ नहीं जाता है, ठीक है। और हमारे वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। टेक केयर, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू सो मच।